हेलो, जय हिंद दोस्तों। सीएसएफ फायरमैन परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। मनमाना में कौन सा समास होगा, बताइए। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, नीलगाय शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। नीली है जो गाय, अर्थात कर्मधारय समास इसमें होगा, क्योंकि है जो और के समान इसमें मिलता है। ओके, और इसमें विशेषण और विशेषण होता है सबसे पहले। तो नीला इसमें क्या है, विशेषण है, और गाय जो है विशेष है। विशेषण विशेष का योग क्या होता है, कर्मधारय समास। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुतम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। अगला प्रश्न है, अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्ययन। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोदरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द है? सरसी, तुरीण, दिवस, त्रिदश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची है? पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्कजा। अर्कजा अर्थात अर्क किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। सूर्य से जन्म लेने वाली कौन सी होती है? तो यमुना। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? वन, शशक, विपिन, दावा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशक। शशक किसका पर्यायवाची है? तो खरगोश का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनी बात पर विश्वास करना। अगला प्रश्न है, मोर का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए, मोर का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मयूर। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हरदी, हरिद्रा, हल्दिका, हरद्रिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हद्रिका। अगला प्रश्न है, हरिद्रा होगा दोस्तों इसका, हल्दी का हरिद्रा। अगला प्रश्न है, गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? गोहूं, गोधुम, गोहुन या गोधुम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोधुम। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। भागीरथी कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, उज्ज्वल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दीर्घायु। अगला प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति या बुद्धिमान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्पन्नमति। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।